अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं एंड आपके पास ये बेसिक नॉलेज है तो किसी भी कंपनी में एज एन इंटर्न या फुल टाइम जॉब लगने के चांसेस आपके ज्यादा रहते हैं। सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल, गेन बेसिक टू एडवांस नॉलेज एंड क्रिएट योर इंटरव्यूज इजीली। व्हाट इज मैन टैग इन HTML? इस वीडियो में अपन मैन टैग के बारे में डिस्कस करेंगे। मैन टैग होता क्या है, इसका यूज क्यों किया जाता है, इन सवालों के साथ साथ मैन टैग के एट्रीब्यूट्स एंड इवेंट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो वेलकम टू दिस वेब डेवलपमेंट लर्निंग चैनल। माय नेम इज महेश एंड लेट्स स्टार्ट दिस। मैन टैग एक सिमेंटिक टैग है या एलिमेंट है एंड सिमेंटिक टैग्स वो होते हैं जो ब्राउजर एंड डेवलपर दोनों को समझ में आए। अपन ये बात हर वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, राइट? सो मैन टैग के नाम से थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा होगा कि इसका यूज मेन कंटेंट्स को दिखाने के लिए किया जाता होगा, राइट? यस, इट इज ट्रू। मैन टैग का प्रयोग मतलब मैन टैग का यूज HTML में मेन कंटेंट्स को दिखाने के लिए किया जाता है। किसी भी वेबसाइट में बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ मेन कंटेंट्स भी होते हैं जो स्पेशली यूजर को मेन इन्फॉर्मेशन देने के लिए होते हैं। HTML में मेन टैग्स की दो मेन रिक्वायरमेंट्स होती है। फर्स्ट ये है कि डेवलपर इसको HTML डॉक्यूमेंट में कहीं भी रिपीट ना करे, ये केवल एक ही बार लिखा जाना चाहिए। सेकेंड रिक्वायरमेंट ये है कि सिंस ये मेन टैग है, ये चाहता है कि डेवलपर इसे आर्टिकल, असाइड, फुटर, हेडर और नैव एलिमेंट इनमें से किसी भी टैग के अंदर इसको ना लिखें। तीसरी बात जो मेन टैग के बारे में जाननी जरूरी है, मेन टैग सपोर्ट्स ग्लोबल एट्रीब्यूट्स। HTML में ग्लोबल एट्रीब्यूट्स होते हैं जो सब HTMल एलिमेंट्स के लिए लगभग सेम होते हैं, जैसे क्लास, आईडी, ऑटोफोकस, स्टाइल, ड्रैगेबल, टाइटल आदि। इन एट्रीब्यूट्स के द्वारा एलिमेंट्स को एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है। जैसे मेन टैग को बैकग्राउंड कलर देने के लिए स्टाइल एट्रीब्यूट में बैकग्राउंड कलर येलो लिखेंगे, जिससे इस टैग का बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट मेन टैग को एक्स्ट्रा सपोर्ट दे रहा है। इन एट्रीब्यूट्स के बारे में अपन CSS वाले सेशंस में डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्किप टू मेन कंटेंट बहुत सारी वेबसाइट्स पे लिखा मिल जाएगा। ये एक प्रोसेस होता है यूजर को मेन कंटेंट तक भेजने के लिए। जैसे यूजर को किसी बैनर पर भेजना हो, नेविगेशन पर भेजना हो या कोई टॉपिक पे भेजना हो। इस प्रोसेस में मेन टैग को एक ID दी जाती है एंड एंकर टैग में href में जहां पर लिंक्स रहती है उस ID का रेफरेंस दिया जाता है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो। जब भी यूजर एंकर टैग से बनाई गई लिंक पर क्लिक करता है तो वो मेन कंटेंट तक सीधा पहुंच जाता है, सभी सेक्शंस को लांघते हुए, बेसिकली स्किप करते हुए। सो स्किप टू मेन कंटेंट भी मेन टैग का एक पार्ट है। मेन कंटेंट सपोर्ट्स ग्लोबल इवेंट्स एट्रीब्यूट्स। इवेंट्स क्या होती है? इवेंट्स आर बेसिकली एक्शंस टू परफॉर्म ऑन द एलिमेंट्स। जैसे क्लिक, अगर यूजर उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे क्लिक करता है तो क्या होगा? क्लिक करने पे अपन को क्या दिखाना है? कोई इनपुट बॉक्स में इनपुट डाले तो क्या होगा, राइट? इन इवेंट्स के द्वारा यूजर एंड वेबसाइट में इंटरेक्शन बढ़ता है। सो इवेंट्स भी बहुत जरूरी है। इवेंट्स के बारे में भी अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। ग्लोबल एट्रीब्यूट्स एंड इवेंट्स की लिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल लेते हैं ताकि इजीली अपन आगे एक्सेस कर सकें। सो गाइस, ये था HTML के मेन टैग के बारे में। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा। अच्छा डेवलपर बनने के लिए किसी भी कोर्स को रेगुलर फॉलो करें, क्योंकि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन डेंजर होती है। नेक्स्ट वीडियो में अपन आर्टिकल टैग के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन हैप्पी लर्निंग, साइनिंग ऑफ।